फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने नवदशः पाठः हट्ट भ्रमणम पढ़ा था। हट्ट भ्रमणम, तो इसमें हमने देखा था कि एक मित्र है जो गिरिराज, वह अपने दूसरे मित्र विभु को पत्र के द्वारा सूचित करता है कि मैं अपने गांव में हूं और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी कुछ दिन का समय निकाल कर यहाँ पर आ जाओ। और आगे देखते हैं हम कि वह अपने मित्र को अपने गांव के विषय में क्या क्या बताता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक जो दुकानदार है वह पेड़ की छाया में बैठा हुआ है और अनेक प्रकार की वस्तुएं वह बेच रहा है। इस तरह से बहुत सारे दुकानदार हैं, यहाँ देखिए। और बहुत सारे इधर कोई फल लेकर बैठा है, कोई लड्डू लेकर बैठा है और बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई है, खरीदने वालों की भी भीड़ है और दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें लगाकर बैठे हैं। और अत्र मोदकम कुंडलीम अमृतम रसगोलकम इत्यादि मिष्ठान्नानि च मिलन्ति। यहाँ पर कौन कौन से मिठाइयाँ मिलती हैं? लड्डू, कुंडलीन अर्थात जलेबियाँ, अमृतिम रसमलाई, रसगोलकम रसगुल्ले इत्यादि मिष्ठान्नानि च मिलन्ति। और मुंह में पानी आ गया होगा आप लोगों के भी इतनी सारी मिठाइयों के नाम जानकर। मिष्ठान्नानि मह्यम रोचन्ते, और मिठाइयाँ जो है वो मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होंगी, सबको पसंद रहती हैं मिठाइयाँ। शाकानां फलानां चापि अत्र हट्टे विक्रयः भवति। सब्जियां, फल आदि भी इस बाजार में मिलती हैं, बिकती हैं और खरीद सकते हैं आप। तेषु आलुकम, पलांडु, कुष्मांडम, शिम्बाम, मूलिका, कर्कटिकादीनि शाकानि तथा च कदलीफलम, आम्रम, खजूरादीनि बहुनि फलानि प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर क्या क्या सब्जियां मिलती? आलू और प्याज, कुमड़े और मूली और सेम, ये सारे फल और ककड़ी, ये सारी सब्जियां मिलती हैं। और फल कौन कौन से मिलते हैं? कदली फल, केले, आम, खजूर, इस तरह के बहुत सारे फल और बहुत सारी सब्जियां भी यहाँ पर मिलती हैं। अपने गांव के बारे में वो इतने सारी बातों को बता रहे हैं, एक मित्र दूसरे मित्र को। अत्र लौहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य चापी आपणाः भवन्ति। यहाँ पर कौन कौन सी और दुकानें हैं? लोहार की, कुम्हार की और स्वर्णकार अर्थात सुनार की भी दुकानें हैं। एवं बहवः आपणाः अत्र सन्ति, और बहुत सारे आभूषण भी मिलते हैं और बहुत सारी दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं अनेक प्रकार की वस्तुओं की। अस्य हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षोऽयं यत् अत्र दूर दूराद् आगत्य ग्रामीण जनाः परस्परम मिलन्ति। तो क्या बता रहा है एक मित्र दूसरे मित्र को? इस बाजार का जो महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यहाँ पर दूर दूर से ग्रामीण जन आकर एक दूसरे से मिलते हैं, परस्पर मिलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति, और वे यहाँ आकर आपस में संवाद और वार्तालाप करते हैं। एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति, और जब हम सभी को, सबका स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सब मिलकर खुश होते हैं, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम एक दूसरे से मिलकर, मित्रों से मिलकर या अपने रिश्तेदारों से मिलकर दुखी होते हैं, बल्कि हम सब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो ये बाजार की एक विशेषता है कि यहाँ पर लोग आपस में मिलते हैं। अचानक हमसे भी अगर कोई हमारा मित्र मिल जाए कहीं बाजार में तो कितनी खुशी होती है, और हमारे रिश्तेदार मिल जाएं तो यहाँ पर ग्रामीण जो है वो आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। मित्र त्वम अत्र अवश्यमेव आगच्छ, तो इसलिए मित्र तुम भी यहाँ पर अवश्य आओ। अस्तु पत्रम समापयामि, अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। स्वकीय पितृपादयोः मम प्रणतिम समर्पय, और अपने पिता के चरणों को मैं तुम्हारे पिता के चरणों पर प्रणाम करता हूँ, चरणों का पर नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मम गृहे सर्वे कुशलिनः सन्ति, और मेरे घर पे सब लोग कुशल से हैं। तो एक पत्र जो साधारण पत्र है जो हम इसी तरह से लिखते हैं,
है ना। एक मित्र को पत्र इसी तरह से लिखा जाता है। तो प्रतीक्षा में, तुम्हारी प्रतीक्षा में कौन है? भवदीय गिरिराज नायकः, तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र गिरिराज। तो इस तरह से एक मित्र जो है वो दूसरे मित्र को इसी तरह से पत्र लिखता है, और आपको भी इस तरह से अपने मित्रों को पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि पत्र मिलने की जो खुशी होती है वह अलग ही होती है। तो हमने देखा कि एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र किस तरह से लिख सकता है। इस आज के लिए ये पाठ समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।